हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जीभों को देखते हैं। तो जीभ को देख करके भी बीमारियों का पता लगाया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि आप मतलब कुछ खाए पिए ना रहें कि जैसे जीभ लाल होने पर क्या दिक्कत देखा जाता है, जब जीभ एकदम लाल हो जाता है तो ऐसा नहीं खाना है कि जो लोग पान खा लेते हैं उनका भी जीभ लाल हो जाता है तो क्या उनको भी यही बीमारी होगा। ऐसा चीज नहीं सोचना है। वो सारी की सारी बात यहां पर एकदम डिटेल बताऊंगा कि जीभों को देखकर किस तरीके से बीमारियों का पता लगाया जाता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल के छात्र हो या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हो, एक बार इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक सूचना है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ज्यादा से ज्यादा सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनको भी इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहना ही चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का जीभ एकदम लाइट पिंक कलर का है, एकदम जीभ एकदम साफ है, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी है। जब एकदम क्लीन एकदम साफ जीभ दिखाई देगा, इसका मतलब होता है कि किसी को भी उनको कोई भी बीमारी नहीं हुआ है। और इसीलिए जीभों को देखा जाता है, क्योंकि इससे भी अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, इसीलिए जीभ को देखा जाता है। अब देखिए, जीभ एकदम साफ है, एकदम सही लग रहा है, तो इससे लग रहा है कि पेशेंट के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को उनका जो जीभ है वो इस तरह से पीले कलर का हो जाता है, तब इससे क्या अनुमान लगता है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी का जीभ पीले कलर का हो जाता है तो इससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है उनको लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर उन्होंने तंबाकू का इस्तेमाल किया है, या फिर वो स्मोकिंग किए होंगे। अगर ये नहीं किए हैं तो इसका मतलब उनके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब किसी के जीभ पीले हो जाते हैं, आंख हल्का फुल्का पीला हो जाता है, उसके बाद जो बलगम बनता है वो भी पीला बनने लगता है, स्किन का कलर अगर पीला होने लगता है, तो इससे भी अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, पीलिया का दिक्कत है। दोस्तों, अगर किसी का जीभ पीला हो जाता है, उनके अंदर साइन एंड सिम्टम दिख रहा है, जीभ पीला हो गया है, उनका आंख पीला दिखाई दे रहा है, उनका त्वचा पीला हो गया है, यूरिन का कलर डार्क हो गया है, तो इन सारी चीजों से अनुमान लगता है जीभ भी पीला हो गया है। इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है, पीलिया का प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत आ गया है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जीभ ये सारी चीजों को बताने का काम करता है कि अगर जीभ हमारा पीले कलर का दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, पीलिया हो गया है पेशेंट को। यही सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये जितना बात बताए हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का जीभ एकदम लाल हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी का जीभ नॉर्मल कलर से एकदम लाल कलर का हो जाता है, रेड टंग हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि शरीर में विटामिन का कमी हो गया है। अब इसमें ब्लड से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकता है, विटामिन बी की कमी हो सकता है। डिफिशियंसी का मतलब होता है हिंदी भाषा में कमी, विटामिन बी का कमी हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड भी डिजीज हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम तब देखे जाते हैं अगर किसी का जीभ लाल हो जाता है। सिंपल रूप से समझ लीजिए, जीभ जब किसी का लाल हो जाता है तब इसमें देखा जाता है कि मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, विटामिन B12 की कमी, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम पेशेंट को है। मतलब इस तरह का अगर किसी को हो जाता है तो ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज या फिर विटामिन की कमी होना, ये दोनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तभी पेशेंट का जो जीभ होता है वो एकदम लाल हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि जो लोग पान खा लेते हैं उनका जीभ लाल हो जाता है तो उनके शरीर में विटामिन का कमी हो गया है या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया है, तुरंत नहीं अनुमान लगाना। आप ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं, तब भी आपका जीभ का कलर एकदम रेड हो गया है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गया कि अगर किसी का जीभ लाल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इससे मतलब क्या निकलता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये सारी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का जो जीभ होता है, जो टंग होता है, उसका कलर एकदम सफेद कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जिनके शरीर में पानी की कमी हो जाता है, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका जो टंग होता है, जो जीभ होता है, वो सफ़ेद हो जाता है। और इसीलिए उनको कहा जाता है कि हमेशा हाइड्रेट रहना चाहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जीभ का कलर भी बताने लगता है, ये एकदम सफ़ेद कलर का हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन, जिन लोगों को दांत खाज खुजली का भी प्रॉब्लम रहता है,
स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका जो जीभ का कलर होता है वो एकदम सफ़ेद हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का जीभ एकदम सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद होने का यही दो कारण नहीं होता है, इनके कारण और भी कुछ होते हैं। जैसे कि शरीर में पानी की कमी होने के कारण तो होता ही है, फंगल इन्फेक्शन होने के कारण तो होता ही है, लेकिन माउथ अगर सूखा रहता है, पानी नहीं पियेंगे तो सूखेगा ही। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह के लोगों का भी देखा जाता है कि इनका जो जीभ होता है वो एकदम सफ़ेद कलर का हो जाता है। तो जीभ अगर किसी का सफ़ेद दिखाई देता है तो इसका मतलब उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर शरीर में पानी की कमी हो सकता है, माउथ सूखा हो सकता है, या फिर वो ज़्यादा स्मोकिंग करते होंगे। इनकी वजह से उनका जो जीभ का कलर है वो सफ़ेद हो गया है। सफेद होने के यही सारे कारण होते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने इसके बारे में भी समझ लिया कि अगर किसी का जीभ सफ़ेद दिखाई देता है तब इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का जो टंग होता है, उसका जो कलर होता है, जीभ का जो कलर होता है वो एकदम ग्रे कलर का हो जाता है। ग्रे का हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप सभी लोग जितने सारे लोगों को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ग्रे कलर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। लिख लेना, जिनको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में आना, मिल जाएगा आपको। अगर किसी के जीभ का कलर ग्रे कलर का दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर किसी के टंग का कलर ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। तब दोस्तों अगर किसी का टंग ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है उनको डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो डाइजेशन सही से नहीं हो रहा होगा, खा रहे हैं खाना नहीं पच रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूला हुआ है, पेट साफ नहीं हो रहा है सही से, जिसकी वजह से माउथ में छाले पड़ गए हैं, जिसको माउथ अल्सर बोला जाता है। यही सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी का डाइजेशन सही से नहीं होता है। और अगर किसी का डाइजेशन सही से नहीं होगा, मुंह में छाले निकल जाएंगे, तो उनके जो टंग का कलर होता है वो नॉर्मल कलर से बदल करके ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो जिनका ग्रे कलर दिखाई देता है टंग, उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनको डाइजेस्टिव इशू रहता है, डाइजेशन सही से नहीं रहता है, इसीलिए उनका जो जीभ का कलर होता है वो बदल करके ग्रे कलर में हो जाता है। पेप्टिक अल्सर देखा जाता है, एक्जिमा देखा जाता है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी के टंग जो होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो इसमें सिंपल रूप से आपको यही काम करना चाहिए कि अगर टंग ग्रे कलर का हो गया है, मतलब आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, मुंह में छाले निकले हुए हैं, इसके लिए अपने डाइजेशन को मेंटेन करना चाहिए। अगर हो सके तो अच्छा सा डाइजेशन वाला कोई भी सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बढ़िया लीव 52 होता है, लीवर को मजबूत करता है, जिससे हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर रूप से होता है, खाना पचता है, पेट साफ होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं देखे जाएंगे। तो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के टंग का कलर किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तब मतलब क्या है। अगर किसी के जीभ का जो कलर है वो ब्राउन कलर में हो जाते हैं, तो इस तरह के लोगों में देखा जाता है जो कॉफ़ी आजकल लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार पीते हैं। वैसे चाय तो मैं भी ज़्यादा पीता हूँ, लेकिन जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, उस तरह के लोगों का देखा जाता है कभी कभी जो जीभ का कलर होता है वो बदल करके ब्राउन कलर में हो जाता है। लेकिन यही एक कारण नहीं है। जीभ का कलर इस तरह के होने का कारण, ब्राउन कलर होने का कारण और भी होते हैं। अगर शरीर में जो सलाइवा का प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन लो हो जाए, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है जीभ का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से ये बात। अब हम बात कर लेते हैं एक कलर और के बारे में। यहाँ पर हम लोग जीभ के कलर के बारे में समझ रहे हैं कि अगर जीभ का कलर ब्लैक हो जाता है, वाइट हो जाता है, रेड हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है, ये अलग अलग जो कलर अगर होते हैं तो इनसे क्या प्रॉब्लम होगा पेशेंट को, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ रहे हैं। येलो कलर का हो जाता है तो जॉन्डिस का लक्षण दिखता है, पीलिया का लक्षण दिखता है। ये सारे सिम्टम इन्हीं जीवों को देख करके अनुमान लगाया जाता है और इसी के बेसिस पर डायग्नोसिस एंड टेस्ट करके कंफर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को फिर तुरंत चलाया जाता है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट का जो टंग है वो ब्लैक कलर का हो गया है, काला काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हाइजीन है, ओरल हाइजीन वो पुअर है, वो खराब है। या फिर पेशेंट को डायबिटीज, शुगर का पेशेंट हो गया, शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, इस तरह के लोगों में यही देखा जाता है। या फिर उनका जो ओरल हाइजीन होता है वो खराब है, या फिर उनको डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से जो जीभ का कलर होता है वो बदल करके
ब्लैक कलर में हो जाता है। इस तरह के लोगों को सबसे पहले डायबिटीज शुगर का जांच कर लेना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। ब्लड शुगर लेवल को मेजर करना चाहिए और अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए घर पर ही, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सारी चीज़ों में सुधार करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो जीभ का कलर एकदम ब्लैक हो गया है वो नॉर्मल हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टंग के कलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि येलो कलर हो जाता है तब क्या प्रॉब्लम है, या फिर मान लीजिए रेड कलर हो जाता है तब पेशेंट को क्या दिक्कत है, वाइट कलर हो जाता है अगर जीभ का कलर तब क्या दिक्कत है, उसके बाद क्या बताएं ग्रे कलर हो जाता है तब मतलब पेशेंट को क्या दिक्कत है, अगर टंग का कलर ब्राउन कलर हो गया है तब इसका मतलब क्या है, पेशेंट को क्या दिक्कत है, अगर टंग का कलर ब्लैक हो गया है तब इसका मतलब क्या है, पेशेंट को क्या दिक्कत हो सकता है। ये सारी की सारी बात आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में आइए, समझ में भी आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। एक ही कमेंट करिए लेकिन जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बात और बता देता हूं, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं, फॉलोइंग केवल और केवल 1 है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको जुड़ना है, आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।